चलिए, हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे होमोजीनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर जो कोई होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसका सलूशन कैसे निकालेंगे बताया गया था आप लोग को। इसमें दो तरह के सलूशन मिलते हैं। पहला केस क्या बताए थे, देखिएगा एक बार और क्विक रिवीजन कर देना है। दो केस होता है। अगर जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, उस केस में आप लोग को, उस केस में देखिएगा, उस केस में जो सॉल्यूशन मिलता है होमोजेनियस सिस्टम Ax इक्वल टू 0 का, वो कैसा मिलता है, यूनिक मिलता है। यूनिक के साथ साथ जीरो सॉल्यूशन बताए थे। इस केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक होगा और सारे सॉल्यूशन जीरो, मतलब जितने भी अननोन वेरिएबल होंगे सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। कब, जब रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू अननोन वेरिएबल। दूसरा केस, रैंक ऑफ ए लेस देन अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि इनफाइनाइट मेनली सॉल्यूशन मिलते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते थे, याद होगा आप लोगों को। और कैसे मिलते हैं, नॉन जीरो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कैसे मिलते हैं, नॉन जीरो। देखो जीरो के लिए यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, जब भी कहे कि कोई सिस्टम प्रूव करिए कि कोई भी सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रख रहा है और जीरो सॉल्यूशन, या यूनिक या जीरो। देखो यूनिक मिलेगा होमोजीनियस सिस्टम में, जब भी सॉल्यूशन यूनिक होगा दैट मीन्स वो सारे सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन। कहेंगे नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जब कहेगा कोई सिस्टम अगर जो नॉन जीरो सॉल्यूशन रखेगा तो उसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि उस मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से लेस है। और बताए थे कि जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो उस केस में मैट्रिक्स का रैंक उसके कॉलम से लेस हो जाता है। बताए थे आप लोग को, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स है 3x3 का, इसका यूज है, अभी क्वेश्चन कराएंगे उसका यूज है, इसीलिए बता रहे हैं। सपोज कोई एक मैट्रिक्स का 3x3 का, इसका रैंक मान लीजिए 2 है, मतलब रैंक 2, तो पक्का इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। हम बताए थे, देखिएगा ध्यान से, आप लोग जो नोट्स में लिखाए थे कि जब किसी मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है उस केस में उस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं होता, 3 से लेस होता है। अब मैट्रिक्स का रैंक 2 भी हो सकता है, 1 भी, लेकिन अगर जो कोई 3x3 मैट्रिक्स है उसका रैंक 2 है दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट पक्का जीरो होगा। समझ लीजिएगा, ये कोई भी 3x3 मैट्रिक्स है उसका रैंक 2 है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा। रैंक 1 है तब भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा। हम बताए थे 3x3 मैट्रिक्स के लिए स्पेशल नोट्स पीछे आप लोग देखिएगा, वहाँ लिखवाया गया था कि अगर जो मैट्रिक्स 3x3 का है उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है, वहाँ से ये इम्प्लाई करेगा कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा या तो 2 होगा या तो 1 होगा, 3 कभी नहीं होगा। 3 कब होता है कि जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ये यूज होगा आज क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, होमोजीनियस का लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद में हम लोग नॉन होमोजीनियस पे स्टार्ट करते हैं और आज इस चैप्टर को एंड करना है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। so that the only real number lambda for which the following system
द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन the following system of linear equation लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, देखिए लीनियर के साथ साथ होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन have non-zero solution is 6. देखिए सिस्टम क्या दिया है, सिस्टम क्या दिया, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू लैम्डा एक्स, 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू लैम्डा वाई। एंड लास्ट 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू लैम्डा z। देखिए हो गया। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट ओनली रियल नंबर लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है जे नॉन जीरो सोल्यूशन इज 6। आप लोग को दिखाना है, प्रूव करना है कि लैम्डा बराबर 6 के लिए ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है वो नॉन जीरो सोल्यूशन रखेगा। दिखाना क्या है कि लैम्डा बराबर 6 के लिए ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है वो नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा दैट मीन्स मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का बनेगा, अभी बताएंगे कैसे। उस केस में नॉन जीरो सोल्यूशन कब मिलेगा, नॉन जीरो सोल्यूशन दैट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। दो केस, एक जीरो सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन जीरो सोल्यूशन एक साथ मिलते हैं जब मैट्रिक्स का रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कब, जब रैंक मैट्रिक्स का क्या होता है उसके नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से लेस हो या नंबर ऑफ कॉलम से लेस हो। चलो सोल्यूशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखिएगा लैम्डा एक्स को इधर लाएंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस लैम्डा, देखो और यहाँ एक्स कॉमन करेंगे 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, ऐसे 3x। अब देखो यहाँ लैम्डा y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस लैम्डा y प्लस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y। अब देखो यहाँ क्या कॉमन करेंगे लैम्डा तो क्या बचेगा 1 माइनस लैम्डा z इक्वल टू 0। देखो होमोजीनियस मिल गया ना। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो मैट्रिक्स इक्वेशन। जब मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखना ध्यान से 1 माइनस लैम्डा 2 3 1 माइनस लैम्डा 2 3 1 माइनस लैम्डा x y z 0 0। अब ये जो मैट्रिक्स मिला, ये मैट्रिक्स उसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये इतना लिख लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिखो इतना लिख लो,
चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा जिसका छूटेगा। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल गया हम लोग को मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा ये जो मैट्रिक्स होगा इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स का कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज थोड़ा नीचे लिखिए, दिखेगा नहीं आप लोग को। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिला वो क्या मिला आपका 1 माइनस लैम्डा 2 3 3 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग को क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रूव करना है कि लैम्डा बराबर 6 के लिए ओनली रियल, मतलब लैम्डा की खाली 6 एक ही रियल वैल्यू आएगी जिसके लिए जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है वो नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल, नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब इस ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस का, कितने 3 क्रॉस 3 का है, और नॉन जीरो सोल्यूशन दैट मीन्स इनफाइनाइट इवन सोल्यूशन। तो पक्का इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा 2 होगा या 2 से लेस होगा, 3 नहीं होगा। क्यों 3? अगर जो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा तो सोल्यूशन कैसा मिलेगा, जीरो सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन नॉन जीरो की बात किया है तो दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से लेस होगा, या तो 2 होगा या तो 1। तो पक्का इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो यहाँ से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 करके हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। दैट मीन्स मान लो कि ये मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट क्या कर रहे हैं, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट इक्वेट 0 कर रहे हैं। ये 2 है तो इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे 1 माइनस लैम्डा 1, चलो निकालते हैं। 1 माइनस लैम्डा को ओपन करेंगे तो देखो 1 माइनस लैम्डा इसका, तो 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2। अब ये क्या होगा 3 1 माइनस लैम्डा माइनस 4 प्लस 3 3 3 जा 9 माइनस 2 माइनस प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करेंगे तो ये 3 3 जा 9 माइनस 2 माइनस 2 लैम्डा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लास्ट में 2 लैम्डा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 1 माइनस लैम्डा का क्यूब माइनस 6 1 माइनस लैम्डा माइनस, देखिएगा माइनस 6 1 माइनस लैम्डा प्लस 8, देखिएगा 9 में से 2 गया 7 21 प्लस 2 लैम्डा 21 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, देखो सॉल्व करेंगे तो जो फाइनली मिलेगा हम लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग सॉल्व कर बस कैलकुलेशन करना, जो मिलेगा फाइनली उसको हम लिख दे रहे हैं। इतना लंबा कौन कैलकुलेशन करेगा। देखिए जो मिलेगा वो क्या होगा लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा माइनस 18 इक्वल टू 0, ये मिलेगा, ठीक है। लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, ये इसको जब ब्रेक करेंगे एक a माइनस बी के होल क्यूब लगाएंगे और ये लगाएंगे तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ये टोटल आप लोग ट्राई करिएगा एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए।
सही है। सही है। +18 है या -18? कुछ गलत लग रहा है। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमको लग रहा है कि गलत दिया है बुक में, इसी को सॉल्व करके फाइनली लाते हैं। कंप्लीट सॉल्व कर दे रहे हैं। हमको लग रहा है कि वो गलत दिया, रॉन्ग दिया है। चलिए -+8, इसको ब्रेक करिए तो क्या होगा, a³ -1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1³ -λ³ -3ab 3λ into 1 - λ -6 + 6λ -6 + 6λ प्लस 29 + 6λ = 0। ठीक है। चलिए देखिए 1 - λ³ -3λ + 3λ²। अब देखिए माइनस 6 6 6 18 + 18λ। अब देखिए 29 - 12 कितना होगा, 17। तो +17 = 0। ठीक है। -λ³ देखो 18(3) + 15λ प्लस 3λ² प्लस 18 = 0। क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ माइनस से। इसको पहले लिख लेते हैं 3λ² - 15λ प्लस, देखो वही आया। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम सॉल्व कर दिए हैं। चलिए λ³ -3λ² - 15λ - 18 = 0। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग देखिए λ = 6, एक वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि दिखाइए कि λ = 6 के लिए ये जो गिवन सोल्यूशन है होमोजेनियस, वो कैसा सोल्यूशन रखेगा, नॉन जीरो। बस आप लोग को ये दिखाना है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है λ = 6 रखने पे, खाली λ = 6 ही रखने पे और कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, और जो भी वैल्यू मिलेगी λ का वो इमेजिनरी मिलना चाहिए। खाली एक ही वैल्यू ओनली बोला है, खाली λ की एक ही वैल्यू मिलेगा 6, उसके लिए ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो नॉन जीरो सोल्यूशन। तो λ = 6 के लिए हम दिखा दें कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं है, 3 से कम है, या तो 2 है या 1 है, तो हम लोग का ये जो प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, λ³ माइनस 3λ ऐड कर रहे हैं, 3λ सब्सट्रैक्ट 3λ²। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3λ²। इसको मैं क्या कर रहा है, 3λ ऐड कर रहा है, 3λ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिखो तब आगे बढ़ते हैं। जहाँ ब्राइट दिख रहा वहाँ 3λ² है, वो जहाँ चमक रहा है
3 लैम्डा स्क्वायर है। ये क्वेश्चन आया है। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, मिटाया इसको। कोफिशिएंट मैट्रिक्स यही है। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा जिसका छूटेगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है? लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन करेंगे, लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 कॉमन है, 3 लैम्डा, तो क्या होगा? लैम्डा माइनस 6। ऐसे यहाँ क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो लैम्डा माइनस 6। यहाँ लैम्डा माइनस 6, यहाँ तीनों जगह में क्या कॉमन है? लैम्डा माइनस 6, तो क्या बचेगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से तो एक वैल्यू लैम्डा की इक्वल टू 6 मिल ही गया। इसका चेक करिए, तो इसमें क्या होगा? सिद्धाचार लगाइए, माइनस 4 3 जा 12 बाई 2, तो लैम्डा बराबर माइनस 3 प्लस माइनस, देखिए 3 3 जा 9, 9 में से 12 माइनस 3, तो ये रूट 3i बचेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 स्क्वायर 9 माइनस 12, तो रूट में माइनस 3 आएगा। ये जो आएगा ये ऐसे कुछ आएगा, माइनस 3i। ठीक है, 3 आयोटा, सॉरी ओनली 3 रहेगा अपॉन 2, तो ये आएगा आप लोग का। तो ये तो दोनों नंबर कॉम्प्लेक्स हो गए, हमको खाली रियल वैल्यू चाहिए, तो एक ही लैम्डा की, लैम्डा बराबर 6, एक ही रियल वैल्यू मिला, तो लैम्डा बराबर 6 लेके चलना है। ठीक है, एक ही रियल वैल्यू मिला है, ओनली 1 रियल वैल्यू। तो यहाँ लिख लीजिएगा, लैम्डा हैज ओनली 1 रियल वैल्यू, दैट इज ओनली 1 रियल वैल्यू इज 6। अब क्या ये लैम्डा बराबर 6 कोफिशिएंट? यहाँ तक लिखिए तब बताते हैं। यहाँ तक लिखिए, ये आपको नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, अदर वैल्यू। और एक बात, नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब इसके पास कम से कम एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलेंगे। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हम बताए थे, n माइनस आर होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल या मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। चलिए लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। फॉर लैम्डा बराबर 6 द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज,
फॉर लैम्डा बराबर 6 देयर कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज, फॉर लैम्डा बराबर 6 तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज क्या होगा, देखिए 6 रखो भाई तो 1 माइनस 6 क्या होगा, -5 2 3 3 -5 2 2 3 -5, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 0 आएगा। इस केस में इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 0 आएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। डिटर्मिनेंट ऐसे यहाँ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि लैम्डा की एक वैल्यू 6 आया। तो दिस इम्प्लाई क्या करेगा, रैंक ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए माने हैं इज 2, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 2 होगा। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ लीनियरली ये क्या होता है, n माइनस आर, दैट इज यहाँ r बराबर 2, दैट इज r बराबर 2, रैंक 2 है तो n कहना है 3 है यहाँ और ये 2 तो कितना है 1। देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन एक मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है वो लैम्डा बराबर 6 के लिए एक कम से कम एक नॉन जीरो सोल्यूशन रख रहा है, ठीक है। तो लिखिए हेंस फॉर लैम्डा बराबर 6, हेंस फॉर लैम्डा बराबर 6 देयर इज ओनली वन नॉन जीरो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। बस हो गया, लिख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट, नॉन होमोजीनियस। अब नॉन होमोजीनियस पढ़ेंगे हम लोग। होमोजीनियस का जितना क्वेश्चंस कराए हैं आप लोग कर लीजिएगा, उसी में से आएगा नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। एक समरी लिखवाने जा रहे हैं जिससे आपका होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कन्फ्यूजन नहीं वाले। देखिए इस पूरे चैप्टर का खाली यही पेज आप लोग को याद रहेगा, तो कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस आएगा कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से, चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो तरह के होते हैं, कितने अभी बताएं हैं। पहला होमोजीनियस, कैसे पता करेंगे होमोजीनियस, दैट मीन्स ए एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। होमोजीनियस में दो केस, ये पूरा समरी आप ही लोग के बता रहे हैं। दूसरा नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस किस फॉर्म में होता है, ए एक्स इक्वल टू वाई या ए एक्स इक्वल टू बी, कोई अदर कांस्टेंट, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू बी ही लिख दे रहे हैं या ए एक्स इक्वल टू वाई ही लिख दे रहे हैं, जो भी आप लोग को बेटर लगे। इसमें तीन केसेस होते हैं, देखिएगा। इसमें तीन केसेस होते हैं। इसमें पहला केस, इफ रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू n, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा n जो है, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा वेयर n इज नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इस केस में मैट्रिक्स, इस केस में जो है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, यूनिक जो सिस्टम होगा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक के साथ साथ एग्जिस्ट, और कैसा रहेगा, जीरो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के साथ साथ कैसा रहेगा, जीरो सॉल्यूशन, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 आएगी। अब x क्या आता था मैट्रिक्स में, x1 x2 सारे की वैल्यू 0 आएगी। दूसरा, इफ रैंक ऑफ ए लेस देन n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉलम, और जितने कॉलम होते हैं उतने अननोन वेरिएबल होते हैं, देख लीजिएगा यहाँ से, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और कैसा मिलेगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो होमोजीनियस। जब रैंक कॉलम नंबर ऑफ कॉलम से लेस आए तो उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, और कैसे मिलते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन। जब रैंक n हो तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, और वो क्या होते हैं, जीरो सॉल्यूशन। तीसरा केस, इसमें देखिएगा पहला केस, इसमें बता रहा है वही सेम चीज, पहला देखिएगा, अगर रैंक ऑफ ए
इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, अभी बताएंगे। ए वाई दैट मीन्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे घबराइएगा मत, बताएंगे अभी हम बता देंगे। इसे बोलते हैं रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इस केस में इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है, सिस्टम जो होता है इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनकॉन्सिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। ये क्या इंप्लाई करेगा? इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। इस केस में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसी को बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट, INCONSISTENT, ठीक है। दूसरा केस, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इस केस में ये कॉन्सिस्टेंट होता है। क्या होता है? ये कॉन्सिस्टेंट होता है, ठीक है। ये इस केस में कॉन्सिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। बट अगर जो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू n आ जाए, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। n जहाँ लिखेंगे वो नंबर ऑफ कॉलम, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कंसिस्टेंट अगर जो मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल आ गया और वो नंबर ऑफ इक्वल टू कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर या नंबर ऑफ कॉलम हो गया मैट्रिक्स के, तो उस केस में कंसिस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट होगा और उसके साथ साथ कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें जरूर नहीं कि नॉन जरूर जीरो मिले, उसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेंगे, हमेशा यूनिक मिलेंगे और नॉन जीरो, यूनिक मिलेंगे नॉन जीरो। इसमें अपोजिट हो जाता है, जहाँ इसमें यूनिक मिल रहा था उसमें जीरो मिल रहा था, बट इस केस में यूनिक मिलेगा लेकिन नॉन जीरो मिलेगा। केस थर्ड, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। केस थर्ड समराइज करें, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है ये। केस थर्ड जो है इसको समराइज कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? ये बॉर्डर लगा दिया हम। इसमें अगर जो रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई लेस देन एन आए, तो इस केस में ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखिए इस केस में कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, ध्यान से। बस यही तीन चीज़ है, लिख लीजिए आप लोग। ये इतना चार्ट पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेगा, यही इतने इंफॉर्मेशन से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। होमोजीनियस का कर दिए, नॉन होमोजीनियस का। नॉन होमोजीनियस में तीन केसेस। पहला, रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर जो दोनों का रैंक सेम नहीं होता उसको इसमें हम कहेंगे कि जो गिवन सिस्टम है वो कैसा है? इनकॉन्सिस्टेंट और नो सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरे केस में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दोनों ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का रैंक सेम हो, और वो अगर जो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू आ जाता है मैट्रिक्स के, तो वो जो सिस्टम होगा उस केस में कंसिस्टेंट होगा और उस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड में, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन एन, मतलब नंबर ऑफ कॉलम से लेस हो उस मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम हो, तब भी कंसिस्टेंट होगा और उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे।
ये चार्ट लिख लो आप लोग, यही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर से इसी क्वेश्चन लग जाएगा। लिख लीजिए आप लोग, चार्ट बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चार्ट अच्छे से बनाना, चार्ट है, चार्ट नहीं जो खाते हैं आप लोग। यही पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है, ये पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारा इंफॉर्मेशन यहीं से आएगा। और एक चीज और लिखवाए थे, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज, क्या होता है, n माइनस आर। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, r क्या है, रैंक है। वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, इसी को बोलते हैं यार नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, और R क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। लिख लो पूरा, फिर मिटाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो होमोजेनियस के लिए 2 केसेस, नॉन होमोजेनियस के लिए 3 केसेस। जब कहेगा कि सो दैट गिवन सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, ये आपको दिखाना है, ठीक है। अभी हम एक इन जनरल एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन उठाएंगे, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताएंगे और उसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे वो सिखा दे रहे हैं आप लोग को। ये लिख लो, चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग, जिसका छूटेगा वो वीडियो पॉज करके लिख लेगा। सारा इन्फॉर्मेशन इसी पेज से निकलेगा जो आप लोग को लिखवाए हैं। अब देखिए, इन जनरल कोई एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन उठा रहे हैं। मान लीजिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो कैसे लिखते हैं, A1 n xn इक्वल टू
y1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट 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 a2n xn इक्वल टू y2, am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस amn xn ym। ठीक है, अब इसको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a22 डॉट डॉट a2n am1 am2 amn। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे? x1 x2 x3 xn y1 y2 ym। ठीक है, ये ऊपर वाला नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लिख दिए। ये किस फॉर्म में होगा? देखो ax इक्वल टू y, समझ में आया? a क्या है? ये पूरा मैट्रिक्स है। x क्या है? ये है कॉलम वेक्टर जो है। y दैट मीन्स ये। अब a क्या होगा? चलो a तो हम जानते ही हैं, a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a22 डॉट डॉट a2n am1 am2 डॉट डॉट amn। ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने का है? m क्रॉस n। समझ में आया? अब a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स b कैसे लिखेंगे? a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स y, इसी को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो ये वेक्टर आता है ये उसी में ऐड करके लिख देते हैं। दैट मीन्स ये जब लिखेंगे a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a22 डॉट डॉट a2n am1 am2 डॉट डॉट amn। अब इसमें ये a वेक्टर सेटअप कर रहे हैं। देखो ऐसे लाइन भी खींच देते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं y1 y2 डॉट डॉट ym। ठीक है, कितने रोज हैं? m रोज है, लेकिन कॉलम कितने हो जाएंगे? देखिएगा, एक कॉलम बढ़ गया तो कॉलम हो जाएगा n+1 इस मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के लिए कुछ नहीं, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और जो y की वैल्यू है यहाँ y की वैल्यू उसी मैट्रिक्स में फिट कर देंगे हम लोग। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। इसको लिख लो आप लोग, फिर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। लिख लो आप लोग।
चलिए मिटाते हैं क्वेश्चन का। तो नॉन होमोजीनियस, देखिए नॉन होमोजीनियस में राइट साइड में y1 कुछ कांस्टेंट दिए रहेंगे, लेकिन होमोजीनियस में राइट साइड में सारे टर्म्स क्या थे, 0 थे। तो इसीलिए चेक करने के लिए आप लोग हम बताए थे होमोजीनियस जो इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है और नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो ये नॉन होमोजीनियस पढ़ रहे हैं। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी लिखाना सिखा दिए आप लोग को। क्वेश्चन करते हैं तब क्लियर हो जाएगा आप लोग को। सो दैट द इक्वेशन, देखिएगा, सो दैट द इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8। देखिएगा 4 इक्वेशन दिए हैं, कह रहा आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व द सेम, आर and solve the same। कह रहा है कि दिखाइए कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये आपका कंसिस्टेंट है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स सॉल्यूशन क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। गिवन सिस्टम ऑफ या गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज equivalent to matrix equation। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स इक्वेशन। ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इक्विवेलेंट होगा मैट्रिक्स इक्वेशन के। कैसे, 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 3 1 2 1, ठीक है। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी कितने अननोन वेरिएबल हैं, x y z 3 ही है। कितने कॉलम है इसमें, 3 कॉलम है, देखिएगा ध्यान से, 6 2 9 8, ठीक है। ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में बन गया, ax इक्वल टू वाई। अब कॉन्सिस्टेंट दिखाना है, कॉन्सिस्टेंट जाके पीछे देखिए पलटिए, इसमें क्या दिखाना है, कॉन्सिस्टेंट मतलब रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स y। जाके देखिए पीछे वाले जो लिखे हैं आप पेज पलटिए, उसमें अभी लिखवाए हैं। तो रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स y, ठीक है। चलो सबसे पहले a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स y लिख लेते हैं।
ये तो ए है पूरा। अब ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई कैसे लिखेंगे? वन 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 माइनस वन वन टू माइनस वन थ्री वन टू वन। एक लाइन ऐसे खींचो 6 2 9 8। ठीक है, ये ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई मिल गया। अब आपको रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई का दोनों को वैल्यू सेम आना चाहिए। रैंक इसमें क्या करें? परफॉर्मिंग, फिर क्या करें? वही एक्लान फॉर्म, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे। ठीक है, परफॉर्मिंग देखिएगा, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। ठीक है, परफॉर्मिंग क्या करेंगे? R4 को रिप्लेस कर रहे हैं R4 माइनस R1। ठीक है, ऐसे R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस 2R1। ऐसे R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस R1। तो देखिए क्या मिलेगा। इसको इतना लिखिए तो बता रहे हैं आगे, इतना लिखिए पहले आप लोग। इतना लिखिए फिर ऊपर लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे? ये जो एलिमेंट अब ऊपर ले जाए, आप लोग पहुँच करके लिख लीजिएगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे ना, तो इसमें देखिए ये वाला पार्ट ए है और ये टोटल मिला के ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो इसी में दोनों का रैंक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये इक्विवेलेंट होगा ए। देखिएगा क्या मिलेगा। ये देखिए 1 1 1 1 1 1, यहाँ ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा 6। अब देखिए 1 में से 1, यहाँ R2 वाला देखिए 1 में से 1 गया, क्या बचेगा 0। -1 में से -1 -2, 1 में से 1 गया, क्या बचेगा 0। 2 में से 6 गया -4, ऐसे 2 - 2 0, -1 -2 -3, 3 - 2 1, और 9 - 12 -3। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, देखना ध्यान से, और 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2, ये मिला। ठीक है, चलो
अब कुछ कर नहीं रहे हैं, बस हो गया। फिर परफॉर्मिंग क्या कर रहे हैं, देखिएगा ये वाला 0 कर रहे हैं। परफॉर्मिंग R4 को रिप्लेस कर दे रहे हैं R4 प्लस R2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 1 1 0 -2 0 0 -3 1 0, ये 1 1, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आएगा और ये भी 0 होगा। और देखिए और यहाँ क्या हुआ, 6 -4 3 -3 और ये 2 2 4 0। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और फिर R2 साथ जोड़ेंगे तो ये। अब देखिए ध्यान से, ये मैट्रिक्स A है। अब इसमें देखिए एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस हुआ तो कितने नॉन जीरो रो हैं, तो रैंक ऑफ ए कितने नॉन जीरो, देखिए मैट्रिक्स खाली ये वाला पार्ट छोड़िए, ये मैट्रिक्स ए में कितने नॉन जीरो, 1 2 3, इस वाला को छोड़िए, इसको देखिए इस मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रो है, 1 2 3, एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस हुआ। तो इस केस में इसको भी हटा सकते हैं आप लोग, बट कोई जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 3 होगा। अब ये भी देखिए एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस में कितने नॉन जीरो हो जाए, 3, तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए वाई ये भी क्या हो गया, 3। ठीक है, तो दोनों यहाँ से आप लोग ये भी चाह सकते हैं, इसको 3 को हटा भी सकते हैं। हम कैसे एक और परफॉर्म कर दे रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं कि इसमें 1/3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। हम बता रहे हैं 1/3 से डिवाइड करके इसके साथ ऐड कर रहे हैं, 1 1 1 0 -2 0 0। इसमें 1/3 से ऐसे R3 रिप्लेस कर रहे हैं, 1/3 R3 प्लस R1। ठीक है, तो देखिए 1/3 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या होगा, -1 और 1 ऐड करेंगे तो 0, 1/3 प्लस 1 तो ये क्या होगा, 4/3। ठीक है, और ये 0 0 0 और ये क्या होगा, 6 -4 और 1/3 ऐड तो -1 प्लस 6, ये 5 0। ये देखिए एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस होगा। तो सेम वही चीज़ इस केस में जो मैट्रिक्स का रैंक है ए का वो 3 आएगा और ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये पूरा है, देखिए ये पूरा टोटल है। तो कितने नॉन जीरो रो हैं, 1 2, ये तो नॉन जीरो नहीं है, 0 रो है, 1 2 3। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। पीछे देखिए जब दोनों का रैंक सेम होता है तो उस केस में कॉन्सिस्टेंट होता है। तो दोनों का रैंक सेम आ गया तो ये इम्प्लाई करेगा गिवन सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट। अब क्या करिए, अब इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के लिए नहीं कुछ करना नहीं है, ये यहाँ से जो मिला है यहाँ से हम लोग उठाएंगे और आसानी से काम बन जाएगा। यहाँ देखिए इसमें क्या किए हैं, थर्ड वाले में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 1/3 से डिवाइड किए हैं और फिर फर्स्ट रो के साथ जोड़े हैं। तो 1/3 डिवाइड करेंगे -1 + 1, सही है। 1/3 से तो 1/3 + 1 तो 4/3, ये भी सही है। 6 - 4, इसमें क्या किए हैं, -1
+6, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1 और R1 6 5। ये लास्ट वाला हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, थर्ड रो में। ये फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए फ्रैक्शन हटाने के लिए हम फ्रैक्शन हटाने के लिए यहाँ देखिए, फ्रैक्शन हटाने के लिए आप लोग लिखे नहीं हो तो एक बार देख लीजिए, ये फ्रैक्शन ना आए इसलिए इसको हटाने के लिए हम दूसरा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं 2/3 R3, देखिएगा 2/3 R3 या हाँ 2/3 R3 माइनस R2। अब इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल किया बचेगा -2, -2 प्लस 0। इसमें क्या करेंगे -2/3 -2/3 करेंगे तो फिर क्या आएगा, ये वाला तो फ्रैक्शन हटेगा, यहाँ फिर बच जाएगा 2/3 माइनस, फिर वही आएगा। सही, वो भी सही था, चलिए ये भी सही है, कोई बात नहीं। 2/3 और यहाँ क्या होगा -2 और -6 -8। ये अलग आ रहा है। R3 माइनस 3/2 R2 किया जाए। एक मिनट दूसरा ऑपरेशन, एक मिनट ऐसा करते हैं, ये फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए इसलिए हम लोग देखिए फ्रैक्शन नहीं है आना चाहिए इसीलिए ऑपरेशन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस 3/2 R2, ठीक है। तो R3 -3 और इसमें -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल +3 है, 0 तो आ जाएगा, तो हाँ आ गया 0 1 होगा यहाँ, सही है। अब -3 माइनस -3 माइनस 9 -3 माइनस 9 क्या आएगा -3 3/2 तो 4 3 जा 12 -3 माइनस प्लस 4 इंटू 3/2 क्या आएगा -3 प्लस 6, हाँ तो ये 3 आ गया, अब आया, अब सही है, लिख लीजिए, अब लिख लीजिए आप लोग।
हो गया। अब ये जो है यहाँ हमको मेन है। अब इसके बाद में इसको हम लोग फिर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन में, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में लिख के हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रैक्शन वाला पार्ट हटाना था, इसीलिए इतना एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके। आप लोग भी एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत सेलेक्ट करके अच्छे से चेक करके करिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि दिक्कत, लेकिन फ्रैक्शन में सॉल्व करने का इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए हम सोच रहे थे कि फ्रैक्शन में ना आए। सही है। चलिए इतना लिखिए, अब फिर आगे बढ़ते। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। कंसिस्टेंट हो गया ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये पार्ट ए है और ये वाई है एक्स, तो ऐसे जैसे पहले सिस्टम में लिखे तो ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग। देखिएगा कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद ऐसे 1 1 1 ऐसे ए एक्स इक्वल टू वाई फॉर्म में लिखिए। जब सोल्यूशन निकालने के लिए, यहाँ से हम लोग रैंक निकालने के लिए इतना किया गया। अब सोल्यूशन निकालने के लिए ए एक्स इक्वल टू वाई फॉर्मेट में लिखिए। तो 0 - 2 0 0 0 1 0 0 0 और यहाँ क्या होगा x y z। अब देखिए यहाँ क्या होगा 6 - 4 3 0। चलिए अब इसको इक्वेशन में देखिए x × 1 + y × 1 + z × 1, तो ये क्या मिलेगा x + y + z = 6। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए x 0 - 2y और ये z 0, तो यहाँ -2y = 4, तो y = 2। एक सोल्यूशन मिला। ऐसे थर्ड में देखिए x × 0 y × 0, तो z मिलेगा खाली z = 3, तो 2 मिला। z = 3 y = 2। और देखिए यहाँ जब z = 3 रखेंगे y = 2 रखेंगे 3 × 5, तो x बराबर क्या मिलेगा 1। तो आप लोग का जो सोल्यूशन मिला x y z, ये क्या मिला, ये 1 2 3, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, ये सोल्यूशन मिल गया। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई, ये 3 था ना, और 3 क्या है इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फिर देखिए पीछे हम कहे थे कि कोई मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम, उस केस में यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या होगा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट, हेंस गिवन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम या यहाँ लिख दीजिएगा नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। दिस इम्प्लाई दैट हेंस गिवन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कौन सा रखा है, x = 1 y = 2 z = 3। ये लिख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए अब। नेक्स्ट, इस पूरे चैप्टर में 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसको कराया जाएगा अच्छे से आप लोग को, ताकि समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द इक्वेशन, सो दैट द इक्वेशन, सो दैट द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 2, ठीक है। 5x माइनस 8y माइनस 4z इक्वल टू 1। ध्यान से 2x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 2, 5x माइनस 8y माइनस 4z इक्वल टू 1 आर इनकॉन्सिस्टेंट, और इनकॉन्सिस्टेंट, ये दिखाना कि ये जो गिवन नॉन होमोजीनियस सिस्टम है वो कैसा है, इनकॉन्सिस्टेंट है। तो इनकॉन्सिस्टेंट के लिए हम बताए थे केस, इनकॉन्सिस्टेंट के लिए केस क्या दिखाना है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई, ये दिखाना है, ठीक है। इसी को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए ये दिखाना सिंपल सा, अगर ये दोनों दिखा देंगे दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना आसान है। तो सबसे पहले गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या होगा, मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे इसको, देखिएगा 2 1 5, 3 माइनस 2 2, 5 माइनस 8 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, x y z, ये क्या होगा 4 2 1, ठीक है। चलिए अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बनाइए। ए ये है और वाई ये है, तो ये किस फॉर्मेट में हो गया, ए एक्स इक्वल टू वाई के फॉर्मेट, ठीक है। तो ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई लिखिए, क्या होगा, बहुत सिंपल सा है 2 1 5, पहले ए वाले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को लिख दो, फिर लाइन ड्रा करो, यहाँ क्या लिखोगे 4 2 1, ठीक है, ये मिल गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या कर रहे हैं हम, देखो परफॉर्मिंग क्या कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस 2R1, ठीक है। और देखो इन दोनों इक्लान फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस सब में आप लोग को यही करना है।
R2 को रिप्लेस करना है R2 माइनस R1, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिएगा, 215, 3 में से 2 गया 1, -2 -1 -3, 2 - 5 -3, 5 में से 4 गया 2 टाइम, देखिए 2 टाइम तो 1, 8 में से -2 गया -10, -4 में से 10 गया -14, 2 में से 4 गया -2, 1 -4 -8 -7, ठीक है, ये मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे लिख लीजिए, आप बताते हैं, लिखो। कैमरा सेटअप क्यों तिरछा है? चलिए लिखिए, लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट, ये मिला है, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, फिर नेक्स्ट परफॉर्मिंग क्या कर रहे हैं, R1 को देखिएगा, R1 फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 को R2 में, R2 को R1 में, तो क्या मिलेगा नेक्स्ट, ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का सिंबल है, तो क्या मिलेगा 1 -3 2 1 5 1 -10 -14, ठीक है। और ये क्या मिलेगा 4 -2 -7। चलिए फिर क्या कर रहे हैं, परफॉर्मिंग कर रहे हैं। देखो R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R1 एंड R2 को रिप्लेस करेंगे R2 - 2R1, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिएगा 1 -3 -3 2 - 2 0, ठीक है। और 1 माइनस प्लस 3 2 6, ये 7 आ जाएगा। देखिए 1 3 2 6 7 5 + 6 11। ये देखो 1 1 0 -10 -13 10 -13 और 14। देखिए क्या आ रहा है, कुछ -7 -10, यहाँ देखिए -10 है, -10 + 3 यह -7 होगा, और -14 + 3 यहाँ -11 होगा। 4, अब देखिए 4 - 2 4 -2 देखिएगा ध्यान से -2 -8 -12 -2 -8 -10 होगा। अब -7 -7 और R1 क्या है -11, ठीक है। ये मिला। अब देखिएगा ध्यान से, फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट में क्या करेंगे, सिंपल सा ऐड कर देंगे, R3 को R3 + R2 ऐड करिए, तो क्या मिलेगा 1 -3 -3 0 7 11, और ये देखिए 0 0 0 4 -10 ऐड करेंगे तो कितना होगा -21। देखिए
कितना आया है -21। कुछ गलत हो रहा है क्या? जो भी आए देखिएगा सही है। यहाँ -2 और -2 -2 -8 -10 सही है, -7 -4 11 सही है। तो देखिए यहाँ से ये मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ से रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितना आया? देखिए 2 नॉन जीरो है, इक्लान फॉर्म में रिड्यूस है, इसको हटाओ, इसको छोड़ो, यहाँ पे यहाँ देखो मैट्रिक्स ए है, इसका इक्लान फॉर्म रिड्यूस किया, इस केस में रैंक मैट्रिक्स का कितना आया? 2। और यहाँ रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना? टोटल मैट्रिक्स में देखिए कितने नॉन जीरो रो, ए भी एक नॉन जीरो रो है, तो यहाँ क्या होगा? 3। तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई, दिस इम्प्लाई दैट गिवन सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट, इज गिवन सिस्टम आर इनकॉन्सिस्टेंट इन, देखिएगा इनकॉन्सिस्टेंट मतलब इनकॉन्सिस्टेंट, CONSISTE लिख लीजिए, प्रूव हो गया, बस हमको यही दिखाना था। चलिए इतना लिख लीजिए आप लोग, और वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। कल 1-2 क्वेश्चन बचा, उसके बाद में ये चैप्टर ख़त्म। फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। एक तो डायगोनलाइज से आ जाएगा, एक कैली हैमिल्टन थ्योरम से, ठीक है। यही 2 चैप्टर मिला के आपको 30 मार्क्स लाएंगे, 30+। तो यही दोनों चैप्टर पढ़ लेंगे तो इस पेपर में 25 से लेके 30 मार्क्स तक ला सकते हैं, खाली 2 चैप्टर से ही, ठीक है। तो इस दोनों को अच्छे से पढ़िएगा, यही नंबर गेनिंग चैप्टर है, जो भी होगा इसी से होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लासेस में और जो 1-2 क्वेश्चंस छूटे हैं उसको, और फिर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।